जय हिंद, हर हर महादेव। आपको याद होगा कि भारतीय राजनीतिक पटल में एक जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, खास करके बीजेपी के गवर्नमेंट सेकेंड टर्म की जब गवर्नमेंट थी तो उसमें जो विवाद हुए थे वो CAA और NRC को लेकर हुआ था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC को लेकर अनगिनत लोगों ने इसका विरोध किया, हंगामा किया, सड़कें जाम किया, धरना प्रदर्शन किए। लेकिन भारत के गृह मंत्री अमित भाई शाह ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि CAA भारत के संसद के द्वारा पारित हुआ है और इसे हम लागू करा कर रहे हैं। और आखिर अंततः वह लागू हुआ भी। जो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ज्यूइश, जिनको वहां रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस का सामना करना पड़ता था, उन्होंने भारत में आके शरण लिया एक शरणार्थी के तौर पे, क्योंकि भारत एक उनका नेचुरल होम है। तो स्वाभाविक सी बात है, भारत की सरकारों का यह दायित्व है कि उन्हें नागरिकता प्रदान करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अतीत में यह भी भारत के ही अविभाज्य अंग और हिस्से थे और पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद वो अलग थलग हो गए। और क्योंकि वहां माइनॉरिटी राइट नहीं है, ना पाकिस्तान में, ना अफगानिस्तान में, ना बांग्लादेश में, ये सब इस्लामिक नेशन है और इस्लामिक नेशन में किसी भी माइनॉरिटी को कोई अधिकार नहीं होता, जिसके कारण वहां की माइनॉरिटी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती जो है शोषण किया जाता है और उस डर से भागकर वो भारत में शरण लेते हैं। तो स्वाभाविक सी बात, उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इन्फिल्ट्रेट करके अवैध घुसपैठ के तौर पर भारत में आकर शरण लेते हैं। ऐसे कई सारे बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान भारत में घुसपैठ करते हैं और ये घुसपैठ ही भारत के लिए खतरा है। कहो कैसे? अगर इनको भारत में ही रहना था तो 1947 में इन्हें पाकिस्तान क्यों बनाया? और भारत में ऑलरेडी, दूसरा पॉइंट, भारत में ऑलरेडी इतनी जनसंख्या है, लोगों को रोजगार नहीं मिलती, ये दूसरे देश से आकर भारत के रोजगार को छीन रहे हैं। तीसरा, भारत के रिसोर्स और संसाधन जो है लिमिटेड है। ये लोग आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, भारत सरकार के ट्रेजरी और खजाने के ऊपर और भारत के जो नेचुरल और प्राकृतिक संसाधन है उसके ऊपर भी जो है, जो एक प्रकार से कह सकते हो अधिक दबाव पड़ेगा और उसका फिर एक्सप्लॉयटेशन होगा, जो भारत के बेटर फ्यूचर के लिए नुकसानदायक होगा। फिर भारत के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, इसका लाभ वो व्यक्ति उठाएगा जो भारत का था ही नहीं। फेक आधार कार्ड, फेक राशन कार्ड, फेक वोटर आई कार्ड बनाकर ये लोग तमाम भारत के लाभ को जो है ले रहे हैं। चौथा पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो भारत में ये लोग आते हैं तो अपने नहीं आते, ये दो से जो है 44 के प्लान और प्रोग्राम्स के साथ आते हैं। इनकी ब्रीडिंग जो है इस प्रकार से होती है कि आप कह नहीं सकते 10 साल में ये 10 और नए जो है बच्चे पैदा कर देते हैं, फिर उनके बच्चे, तो ये मल्टीप्लाई बहुत अधिक तीव्र गति से करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आने वाले समय में इससे देश की डेमोग्राफी भी बदल रही है। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाकर देखें, जो 7 सिस्टर है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, ऐसे वेस्ट बंगाल है, ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बांग्लादेश हैं। वहाँ ये लोग जो है इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं और वहाँ की पूरी जो है डेमोग्राफी को ही बदल देते हैं। बाद में ये जो है एक प्रकार से वहाँ की संस्कृति और कल्चर के लिए खतरा पैदा होता है, वहाँ की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा होता है, ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये लोग जो है बहुत खतरा साबित होते हैं, क्योंकि ये सब सारे इन्फिल्ट्रेटर पैसों के लिए काम करते हैं या पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे स्लीपर सेल इनसे काम लेने के लिए पैसे देकर कोई भी काम अनुचित, जो अनलॉफुल है, वो करवा सकती हैं। ओवरऑल आप कह सकते हो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो अमित भाई शाह स्पष्ट इस चीज को कह रहे हैं कि यह घुसपैठियों को भारत सरकार डिटेक्ट करेगी और उन्हें उनके देश जो है वापस भेजेगी। कुछ डाटा उन्होंने दिया है, इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि 1951 में 1951 में भारत में हिंदू 84% थे और जो है मुस्लिम जो है लगभग 9.8 मतलब 10%। 1971 में हिंदू जो है 82% हो गए और मुसलमान जो है 11%। 1991 में हिंदू 81% हो गए, मुस्लिम जो है 12%। जो है 2011 में जो है 79% हिंदू थे और मुस्लिम 14%। और ऐसा आंकड़ा निकल कर आ रहा है
जैसा उन्होंने बताया कि 2031 का जब सेंसस आएगा तो कह रहे हैं कि हिंदू 76% हो गया है और मुस्लिम 40%। और जिस तीव्र गति से ये बढ़ रहे हैं, इसकी पूरी और प्रबल संभावनाएं हैं कि 2050 और 51 आते आते भारत में 40% मुस्लिम जनसंख्या हो जाएगी। और आपको पता होगा कि जहां ये 40 होते हैं तो 40 से फिर 80 होने में इन्हें समय नहीं लगता। आप जो है यूपी, बिहार या अन्य जहां कहीं भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है या जो भी क्षेत्र है, वहां आप जाकर देखें किस प्रकार से वहां शरिया कानून लागू हो जाता है। एक केरल राज्य है जहां आपको पता है कि स्कूल्स वगैरह में बुर्का वगैरह अलाउड है। कई सारे बिहार के स्कूल में भी आपने सुना होगा, एक बार जब न्यूज और ये चर्चा का विषय बना था कि वहां संडे को छुट्टी ना हो करके शुक्रवार को छुट्टी होती है, जबकि संडे को गेस्टेड हॉलीडे है। शुक्रवार को कोई रिलीजियस और धर्म के नाम पर हमारा स्कूल कॉलेजेस नहीं चलते, लेकिन वहां जो है शुक्रवार को छुट्टी घोषित हो गई है, क्योंकि उस स्कूल में सादे पढ़ने वाले बच्चे या पूरे के पूरे जो है उस क्षेत्र में एक खास कम्युनिटी का वर्चस्व है। अनगिनत ऐसी चीजें हैं। आप देखो यूपी के कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में वहां लोग अपने घरों को बेचकर या जबरदस्ती उनसे छीन कर भगाया जाता है और वह पलायन करने को मजबूर है। कई सारे ऐसे इंसिडेंट और कई सारे ऐसे रिपोर्ट, कई सारे ऐसे चीजों के बारे में आप जानते थे और जानते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ी दुविधा की स्थिति हमारे लिए तब बनी जब आजादी के बाद देश का विभाजन हुआ, और दूसरा विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, तो फिर मुसलमानों को यहां रहने क्यों दिया गया? और अगर रहने दिया गया तो फिर इसका विभाजन करना ही नहीं चाहिए था। और इसके साथ साथ भारत कोई धर्मशाला नहीं है। जो यहां से चले गए उसको कोई हक नहीं है कि वो अवैध घुसपैठ करके भारत में शरण लें और भारत में आकर रहें। और ये अवैध घुसपैठ ये इकोनॉमिक एंगल्स और एक प्रकार से आर्थिक विभिन्नता के कारण वहां से पलायन करते हैं और भारत की आर्थिक समृद्धि को जोंक की भांति उसका भारत की खून जो है चूसने का प्रयास करते हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि भारत की सुरक्षा, भारत की संस्कृति और भारत का भविष्य तभी सुरक्षित रह पाएगा और ओवरऑल भारत की लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह पाएगा जब भारत में हिंदू जब तक बहुल हैं तब तक। अन्यथा आप इस बात को मानकर चलिए, भारत से ही निकलने वाले 3 ऐसे हिस्से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज इस्लामिक कंट्री के तौर पर खड़े हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सेकुलर है। यह भारत की सबसे बड़ी मूर्खता है या मूर्खता है। भारत को भी उस दौरान चाहिए था कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, लेकिन भारत के दुर्भाग्य को देखिए कि अपने हिस्से को काट कर देने के बावजूद भी भारत को धर्मशाला बनाकर रखा। अभी भी जरूरत है सचेत हो जाने की। ये जो आंकड़े हैं यह बड़ा भयावह दिखाई दे रहा है। 2050 तक भारत में 40% मुस्लिम होंगे। आप कल्पना करिए कि 100 साल के बाद, मतलब जब 2000 जो है 50 के बाद 2060, 70, 80 तक पहुंचते पहुंचते शायद भारत एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर यह जो है बनकर तैयार हो जाएगा। यह बात हमें बहुत ही चिंता का विषय लगता है। इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, हर हर महादेव।